ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्पिशाहं पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की एक हजार देवादेव वासुपूज्य भगवान की आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनुष्यों आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी रत्नकर्ण शापाचार में सम्यक दृष्टि का वर्णन कर रहे थे कि वह सम्यक दृष्टि जो है वो कैसा होता है। उस सम्यक दृष्टि जीव की परिणति कैसी होती है ताकि हम अपने जीवन में अपनी परिणति को उसकी परिणति से मिला करके देखें और देख करके जानें कि हमारे पास सम्यक दर्शन है कि नहीं। हे जीव, वास्तव में देखा जाए तो सम्यक दृष्टि जीव डरता है। काहे के लिए? पाप करने से डरता है। तो पाप करने से डरने के लिए क्या करना पड़े? तो हे जीव, पाप करने से डरना है तो हमने क्या सोचा कि खाना पीना छोड़ दो। वास्तव में देखो अजित भाई लालावत, तूने खाने से जितना कर्म नहीं बांधा उतना कर्म तूने बोलने से बांधा है। खाने से कितना कर्म बंधे और तू मनुष्य पंचम काल का मनुष्य है, कितना खाता है और क्या खाता है? तो इतना सा है जीव। खाने से इतना कर्म नहीं बनता जितना सोचने से और बोलने से बनता है। कितना खाओगे मानमल? तुम्हें खुली छूट है, जा खा के या कितने खाओगे? जा करके समोसा भी खाएगा तो 2, 4, 6 इसके बाद शांति हो जाए। खाने के बाद भी हे जीव, खा लिया, खाने के बाद भी जो तुम बोल रहा है, इस बोलने से ज़्यादा कर्म बंद होता है। इसलिए क्या करना है? बोलना कम है, करना ज़्यादा है। बदामीलाल जी लालावत क्या है? हे जीव, बोलना कम है, खाना ज़्यादा है और तुम बोलता है। मनसुख लाल तो जी आ गए, बोले वहाँ जलाने जलाने गए थे। हे जीव, समझ बात को। मैं धर्म को क्या मानता हूँ? धर्म मतलब खाना पीना। अब सुमती लाल जी बेचारा प्रतिमा नहीं ले रहा है महाराज, क्यों? खाना पीना। है जीव, मेरी मानसिकता ऐसी बैठी है कि प्रतिमा लेना मतलब खाना पीना छोड़ना।
हे जीव, खाना पीना छोड़ना, अकेला प्रतिमा लेना नहीं है। हे जीजी कांता जी, आचार्यों ने 7 प्रतिमाधारी के लिए भी, अब तुमने 7 प्रतिमाधारी का कुछ भी स्वरूप मान रखा हो, वह तुम्हारी मूर्ता है। लेकिन किसी भी आगम में, जिस आचार्य विद्यासागर मुनिराज ने ये लोक मूर्ता छोड़ी और लोक मूर्ता के विरुद्ध कार्य किया, आगम को देख करके कार्य किया कि क्षुल्लक को पिछी नहीं दी। जब क्षुल्लक को पिछी नहीं दी, सारे देश में हाहाकार मच गया, हे जीव। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं चुनी, आगम में लिखा ही नहीं कि क्षुल्लक को पिछी देना है। आज तक देवांश भाई थोड़ी गूंज रही है आवाज, ईको वगैरह कम करना थोड़ा सा। हे जीव, क्षुल्लक को पिछी नहीं दी, रू मार दिया। तो आगम में, सारे आगम में जितने भी आगम हैं, बस रहे दो, वो बंद है ना इसलिए गूंजेगी। जितने भी आगम हैं उन सारे आगमों में क्षुल्लक के लिए कपड़ा देने का विधान लिखा है। एक भी आगम में क्षुल्लक को पिछी देने का विधान नहीं लिखा। लेकिन वह परंपरा ना जाने कहाँ से चल गई और कैसे चल गई कि अब बेचारे क्षुल्लक की पूजा भी करने लगे, क्षुल्लक की परिक्रमा लगाने लगे, जबकि आगम में इसका कोई भी कहीं भी उल्लेख नहीं है। आगम में स्पष्ट लिखा है क्षुल्लक कहाँ जाए तो 7 घरों में मांगने जाए, या उसके उदर पूर्ति के लिए जिस घर में पूर्ति हो जाए वहाँ तक मांगने जाए, और जब मांग करके जहाँ उसको भोजन पूरा मिल जाए तो वहीं पानी मांग करके और भोजन कर ले। आगम की परिपाटी। अब जब वो कटोरे में मांग रहा है तो कटोरा लेकर के मांग रहा है, अब पूजा कौन करे जी बता। जब घर घर मांगने के लिए मनसुखलाल जी, आगम का उद्देश्य है, आगम में लिखा है कि घर घर मांगे कटोरा लेकर के, और जहाँ उसका कटोरा भर जाए कि मेरे पेट के लायक पूरा हो गया, तो अब वह कटोरा वहीं रख करके और उनसे पानी ले ले और वहाँ बैठ करके भोजन कर ले। तो क्षुल्लक की विधि ऐसी लिखी। अब वह पूजा करे कौन? लेकिन पता नहीं किसने कहाँ से वह परंपरा चला दी, और वह परंपरा चला दी तो वह परंपरा आज भी चल रही है, और लोग उस परंपरा को मूढ़ता के बाद हमारी परंपरा है तो परंपरा चला रहे। लेकिन हे जीव, लोक की परंपराएं भिन्न है और आगम की परंपराएं भिन्न है। तो आचार्य विद्यासागर महाराज ने आगम की परंपरा चलाने के लिए वह लोक की परंपरा की तिलांजलि दे दी। जब क्षुल्लक को वस्तुपाल जी पिछी नहीं दी तो सारे देश में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पंडित, अरे ऐसा थोड़ी होता है, अरे ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन हे जीव, अजित भाई लालावत, यदि कोई परंपरा तोड़नी है तो बड़े को ही आगे आना पड़े। यदि हम जैसे मुनिराज कोई परंपरा तोड़े तो लोग जीने नहीं दे। मनसुखलाल जी क्या करें, क्योंकि देखो लोग की परंपराएं। और आगम में तो इतना भी लिखा है कि क्षुल्लक के लिए कटोरा रखना भी जरूरी नहीं है, हाथ में भी खा सकता है। वह सोने का चांदी का कटोरा लेके चले, ये भी उसके लिए उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि वह लेके चलेगा तो उसको भय रखेगा, कोई ले नहीं जाए, कोई छीन नहीं ले, कुछ हो नहीं जाए। तो यदि उसको कटोरा रखना है तो कटोरा भी रख सकता है, और नहीं रखना है तो हाथ में भी वह भोजन कर सकता है। ऐसी आगम की विधि है। अब लोक की विधि क्या है? तो लोक की विधि भिन्न है और आगम की विधि जो है वह भिन्न है। लेकिन हे जीव, आगम की विधि के अनुसार चलेगा, आगम की विधि को देखेगा तो 7 प्रतिमाधारी को भी आगम में ऐसा कहीं भी आचार्यों ने नहीं करा कि उसको एक टाइम खाना पड़े।
मुकेश झूठावर एक प्रतिमा वाले के नहीं बोल रहे हैं, कितने 7 प्रतिमाधारी के लिए भी आगम में किसी भी आचार्य ने ऐसा उल्लेख नहीं किया कि वह 1 टाइम खाए कि 2 टाइम खाए कि 3 टाइम खाए। टाइम का बोला ही नहीं, मात्र इतना लिखा है कि सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद खाए और सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले तक खाए। अब 2 बार खाए चाहे 4 बार खाए, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी परिस्थिति के अनुसार जितने बार उसका शरीर चल रहा है। मात्र देखो निषेध कहाँ कराया गया है, तो ग्रद्धता को छोड़ने का निषेध है। हे जीवो, वास्तव में देखा जाए मनसुख लाल जी, आदमी जो है वह मूर्ताओं को अपनाना ज़्यादा पसंद करता है, लक्ष्य की ओर कोई भी दृष्टि देना नहीं चाहता है। कोई भी चीज़ चालू हुई, कोई भी परंपरा चालू हुई, उसका लक्ष्य क्या है? वह लक्ष्य तो कालांतर में बेचारा चला जाता है और एक मूर्ता बन करके तैयार हो जाती है। तुम्हारे घाटोल में भी ये जैन युवा संगठन की परिपाठी चालू करी गई, लक्ष्य क्या था? रजनीश वगैरह जैन युवा संगठन बनाया गया, लक्ष्य क्या था? देखो हम तो सत्य बोलेंगे, अब तुम्हें बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। हे जीव, लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य यह था कि युवा जो है वह धर्म से जुड़े और धर्म की सेवा करें, साधुओं की सेवा करें और धर्म में आकर के आगे बैठे। तो कोई साधु आ रहा हो तो लेने जाए और जा रहा हो तो छोड़ने जाए, और नगर में साधु आ जाए तो उनकी सेवा वैयावृत्ति करे। लेकिन हे जीव, वह लक्ष्य तो चला गया, एक मूर्ता बची है। क्यों? अब कोई साधु आ जाए तो वो अजित लाला व डोकरा को जाना पड़े। अब अजित भाई तुम भी डोकरा तो हो ही गए, ठीक है, बुरा नहीं मानना। साधु आ जाएं तो डोकरा सेवा करें, प्रवचन सुने तो डोकरा आ जाएं और जाएं तो डोकरा जाएं। अब वो जैन युवा संगठन का अध्यक्ष क्या करे? तो होटल पे बैठा चाय पिए। तो जैन युवा संगठन क्या करे? तो वहां मैच खिलवाए। है जीव, मनसुख लाल जी सत्य है कि नहीं? वह संगठन क्यों बनाया था? उसका लक्ष्य क्या था? धर्म की सेवा करना, साधु की सेवा करना, मंदिर के कार्यक्रमों में भाग लेना, यह जैन युवा संगठन का लक्ष्य था। लेकिन वह लक्ष्य तो बेचारा खूंटे पे टंग गया और वह लक्ष्य अलक्ष्य की ओर चला गया। तो युवा संगठन क्या करे? तुम्हारे यहाँ की बात नहीं कर रहे, सब जगह की। अब युवा संगठन बना दिया तो वो क्या करे? तो मैच खिलवाए। अरविंद भाई सत्य है कि नहीं? युवा संगठन बना, वो क्या करे? मैच खेले, रात में 12 बजे पोहा खाए, जलेबी खाए। हे जीव, और कोई बेचारे साधु आ रहे हों तो अकेले आ जाएं, अकेले चले जाएं, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो हे जीव, उस वस्तु का लक्ष्य क्या है? उस जो तुमने वस्तु बनाई है, जो वस्तु का उद्गम हुआ है, उस वस्तु का लक्ष्य क्या है मेन? तो त्यागी वृत्ति के लिए। क्रिश भाई तुम हिल क्यों रहे? ठंड लग रही तो तुम ऐसी ऐसी क्यों हिल रहे? अभी तुम डोकरा थोड़ी हो गए क्या? तुम्हारे आगे डोकरे नहीं, बिल्कुल ताकत माने बैठे, लेकिन वो बेचारा ऐसे ऐसे है। नहीं, देखो वास्तव में देखा जाए तो घाट और नगर में सबसे कोई युवा है तो वो अजित भाई लाला है।
भले उम्र हो जाए, उम्र से डोकरा थोड़ी होते हैं। उत्साह शक्ति अंदर में है। कोई भी कार्यक्रम मंदिर में हो तो 6 बजे आकर के माइक पकड़ के खड़े हो जाते। कोई भी काम हो तो सबसे पहले आगे कौन खड़ा मिलता है? तो अजित लालावत मिलते हैं। तो जो सबसे पहले खड़ा है वह सबसे बड़ा युवा है, और जो बेचारा पीछे खड़ा है वह सबसे बड़ा डोकरा है, भले 10 साल का हो। इसलिए जीव क्या कह रहे थे? लक्ष्य क्या है? कोई भी वस्तु देखो, कोई भी वस्तु मनसुख लाल जी, आगम भी पढ़ा जाता है तो आगम पढ़ा जाता है तो आगम पढ़ने का लक्ष्य क्या था? आगम में कोई भी वस्तु बनाई गई, अभी तुम लोग आगम पढ़ना भी नहीं जानते, आगम खोज करना भी नहीं जानते, आगम का अर्थ निकालना भी नहीं जानते। कोई भी आगम में वस्तु लिखी गई थी, वह कब लिखी गई थी, किन परिस्थिति में लिखी गई थी, और कौन से लक्ष्य को लेकर के लिखी गई थी। आगम अष्टपाहुर लिखा गया, क्यों लिखा गया? हे जीव, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुर लिखा, क्यों लिखा? क्यों लिखा? हे जीव, नहीं, पंचम काल के लिए नहीं लिखा। अभी बहुत सारी चीज़ें जो है ना, एक इतिहासकारों से भी खोजनी पड़ती है। जो इतिहासकारों ने उसका इतिहास लिखा, जब आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुर लिखा, उस समय देश में श्वेतांबर परंपरा का बोलबाला ज़्यादा था, और श्वेतांबर परंपरा में शिथिलाचार ज़्यादा बढ़ रहा था। तो उनको देख करके आचार्य कुंद कुंद स्वामी को अष्टपाहुर लिखना पड़ा, ताकि दिगंबर परंपरा स्वच्छ रहे और स्वच्छंदाचारी ना हो जाए। तो उनको सामने लक्ष्य रख करके और वह अष्टपाहुर लिखा गया। कोई भी चीज है, कोई भी चीज है मनसुख लाल जी, उस वस्तु का लक्ष्य क्या है और वह वस्तु किस लक्ष्य को रख करके सामने आई है, और वह लक्ष्य, इसीलिए जितने भी श्रावकाचार हैं अजित भाई लालावत, सारे श्रावकाचार में वेद मिलेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि सारे श्रावकाचार के लिखने का समय भेद है, और जब श्रावकाचार लिखा जा रहा था उस समय लोक में परिस्थिति क्या चल रही थी, उस समय लोक में बोलबाला किसका चल रहा था, और जिसका बोलबाला चल रहा था उसका आचार्य ने सामने निषेध किया। अब हम भी प्रवचन करेंगे तो हमारे प्रवचन में क्या निकलेगा? तो जो लोक में चल रहा है वही तो निकलेगा। और यदि हम 2000 साल पहले की परिस्थिति लेकर के बैठे हैं तो सब डोकरों को नींद आ जाए। और वास्तव में श्रावकाचार जो होता है समय के अनुसार होता है, काल के अनुसार होता है, क्षेत्र के अनुसार होता है, परिस्थिति के अनुसार होता है। क्योंकि लक्ष्य हमें जो रखना है वह लक्ष्य मूर्छा का अभाव करना है, रूढ़िवादी को आगे बढ़ाना नहीं है। इसलिए हे जीव, मैंने भोजन छोड़ा तो भोजन छोड़ने का लक्ष्य क्या था? वस्तु को त्यागने का लक्ष्य क्या था? अजित भाई लालावत, वस्तु को त्यागने का लक्ष्य क्या था? हे जीव, वस्तु के प्रति तेरी मूर्छा ज़्यादा थी, और उस मूर्छा को कम करने के लिए मैंने लक्ष्य रखा था। हे अजित भाई लालावत, एक भी आगम में ऐसा नहीं लिखा कि पत्ती जो होती है अभक्ष होती है। ढूंढ के लाओ। और फिर किसी भी आगम में यदि ढूंढना हो तो फिर कौन से आगम में ढूंढना है? तो सिद्धांत में ढूंढना है। एक भी सिद्धांत में आचार्य ने साड़ी धवला टीका में एक भी पत्ती के लिए अभक्ष नहीं बोला। मनसुख लाल जी क्यों बोला ना? हे जीव,
एक भी एक पत्ती जो है अभक्ष नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसकी शर्त है ना, पत्ती तोड़ने से चटक जाए, अभक्ष है। पत्ती का पूरी पत्ती खिली ना हो, अभक्ष है। यदि पत्ती बड़ी हो गई, तोड़ने से चटकती नहीं है, वह अभक्ष की कोटि में नहीं आती है। फल छोटा सा है, अभक्ष की कोटि में जाता है। फल में से दूध निकल रहा है, अभक्ष की कोटि में जाता है। अब लोक में मूर्ता चल गई, पत्ती है तो अभक्ष है। हे जीव, आगम उठा के बताओ ना। हे जीव, आगम में लिखा, एक आचार्य का कथन है कि चतुर्मास में पत्ती नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम एक जगह रुके हुए हो, तो वह अभक्ष छोड़ने के लिए नहीं बोला, वह गृध्यता छोड़ने के लिए बोला है, ताकि तुम्हारी गृध्यता छूट जाए, तुम्हारी आसक्ति छूट जाए। तुम्हारे पास 50 चीजें खाने को है तो अन्य 50 चीजें खा लो, इसके प्रति तुम्हारी गृध्यता छोड़ने के लिए है। लेकिन हे जीव, अभक्ष भिन्न होता है और गृध्यता भिन्न होती है। अब मानमल जी सत्य बताओ, तुम तम्बाकू खाते हो? अजित भाई, तम्बाकू में कौन सा दोष है? तम्बाकू भक्ष सचित्त है कि अचित्त है? तो फिर क्यों नहीं खाते? महाराज, चूना भी भक्ष है, शोले का 100%। चूना अभक्ष नहीं है। हे जीव, तम्बाकू क्यों छुड़वाई? क्योंकि तम्बाकू जो है वो शरीर के लिए किसी भी प्रकार से लाभप्रद नहीं है, और मात्र क्या करती है तो नशा ही उत्पन्न करती है। इसलिए उस पत्ती का हमने त्याग करवाया कि तुम्हारे शरीर में नशा उत्पन्न करेगी, और किंचित मात्र भी शरीर के लिए कुछ भी लाभप्रद नहीं है, औषधि भी काम नहीं करती है। इसलिए है जीव, वह जो भी वस्तु त्याग की जाती है उसका लक्ष्य देख, उसका लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य को रख करके की जा रही है। इसलिए मनसुखलाल जी, हमने सारी धवला पढ़ ली, षटखंडागम पढ़ लिया, लेकिन ना तो षटखंडागम में पत्ती को अभक्ष बोला और ना धवला जी में पत्ती को अभक्ष बोला। शर्तें बोली ना। जो अभक्ष होते ना, अभक्ष की 7 कंडीशन है। मूल पर्व, अग्र पर्व, संधि, सम्मूर्छन और क्या बोला, संभंग। यदि कोई भी वनस्पति यदि 2 ऐसे तोड़ने से संभंग हो जाए, अब चाहे वह फल हो, चाहे पत्ती हो, चाहे तना हो, कुछ भी हो, वह अभक्ष की कोटि में जाती है। उसको ऐसे तोड़ो और समान रूप से ऐसा भंग हो जाए जैसे चाकू से काटा है, लेकिन चाकू से काटने के जैसा समान भंग भी हो जाए, लेकिन उसमें हीरक लगा रहे तो अभक्ष नहीं है। हीरक क्या होता? हीरक क्या होता? भिंडी तोड़ी तुम लोगों ने कभी? भिंडी तोड़ते तो क्या होता उसमें? बस जो तार है ना वो हीरक कहलाता है, और वह तार भक्ष की निशानी है। जिस वस्तु में तार ना लगा रहे और समान भंग हो जाए उसको बोलते हैं अभक्ष। जिसका दल मोटा हो, जिसकी पत्ती मोटी हो, जिसका अग्रभाग मोटा हो, उसको अभक्ष बोलते हैं। जिस वनस्पति में किसी भी प्रकार के खाद बीज के बिना ही उग जाती है, प्याज है,
प्याज अपने आप रखी रखी तुम्हारी टोकनी में ही उग जाती है, सम्मूर्छन है, अभक्ष है। हे जीव, बड़ा फल हो जिसमें अल्प घात, जिसमें घात बहुत सारा हो लेकिन फल कम हो, जिसे तुमने खाए कौन से सीताफल, अभक्ष है। क्यों? अल्प फल बहु विघातान, बेर खाए बेर अभक्ष है। क्यों? हे जीव, अंदर क्या है? गुठली गुठली, बाहर में पत्ता चढ़ा है, कुछ मिलता नहीं है। जिस फल में वेस्ट ज्यादा निकलता है और सार कम निकलता है, वो अभक्ष की कोटि में जाता है। नहीं, आम में सार ज्यादा है। अब वो तुम नहीं खाते हो बात दूसरी है, लेकिन आम की गुठली के अंदर का भी खाने योग्य है, सार है। देखो अरविंद भाई, ऐसे कोई भी चीज आगम में लिखी है, क्या नाम तुम्हारा, मनसुख लाल जी, तुम आगम पढ़ते मुंडी हिलाते हो, मुंडी कम हिलाता है। उसका चिंतन करना है, उसका सार निकालना है। कोई भी बात एक आचार्य ने लिखी और दूसरे ने नहीं लिखी, तो अब यहाँ पे मस्तिष्क में सोचो, इन्होंने क्यों नहीं लिखी और इन्होंने क्यों लिखी। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इस आगम में एक भी पत्ती का नाम नहीं लिखा। क्यों? एक भी फल का नाम नहीं लिखा, मात्र उन्होंने फॉर्मूला दिया है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वस्तु को रख के देख लो, जो जो वस्तु फिट बैठ जाए सो उसको लगा लेना, और नहीं बैठे तो नहीं लगा लेना। मात्र फॉर्मूला लिखा है, नाम एक का नहीं लिखा। तो इसलिए हे जीव, यदि कोई भी बात एक आचार्य लिखते हैं और दूसरे नहीं लिखते हैं, तो फिर हम अपनी मस्तिष्क की बत्ती जला करके फिर सिद्धांत में जा करके सठ खंडागम से आचार्य भूत बलि पुष्पदंश से पूछना है। वो वहां जा करके अजित भाई क्या करेंगे, उस बात का खुलासा करेंगे कि करना क्या है, वो भक्ष है कि अभक्ष है, तो उसका वहां जा करके खुलासा होता है। इसलिए मेन बात क्या देखनी है, वस्तु का लक्ष्य क्या है। कोई भी बात की जा रही है तो उसका लक्ष्य क्या है। इसलिए कांता जी आचार्य ने 7 प्रतिमाधारी के लिए भी कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि 1 बार भोजन करना है कि 2 बार करना है कि 3 बार करना है। लिखा हो कहीं तो बता दो वस्तुपाल जी, तुमने पढ़ा? हे जीव, 7 प्रतिमाधारी के लिए भी 7 बार भोजन करने की छूट है। सुमती लाल जी ले लो अब तो। है 7 बार भोजन करो। हे जीव, वही भोजन की सीमा भी अपने शरीर के अनुसार बनानी है। मेरा शरीर कितने बार में चल रहा है, मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, और फिर देश राष्ट्र की परिस्थिति के अनुसार कहाँ क्या परिस्थिति है, उसके अनुसार तू अपनी परिस्थिति बना ले। यदि घर में बैठा है 1 बार भर पेट खा ले, या बार बार क्यों बैठना पड़े। क्या अब्बू जी हैं कौन, एक आदमी हमने देखा वो एक आसन भी करे। अजित भाई, तो एक आसन करे तो पहले तो सुबह सुबह 1 घड़ा भर के चाय पिएगा, फिर 10-12 रोटियां खाएगा, 1 लीटर दूध पिएगा, और उसके बाद भी शांति नहीं, फिर शाम को फिर बैठेगा तो 1 दर्जन केले खाएगा, 250 ग्राम मूंगफली खाएगा। क्या कर रहा? बोले महाराज एक आसन है। जीव जी एक आसन नहीं है जी, गृध्यता है।
जी आ सकती है, इसी को तो छोड़ना है। एक घर में बैठे हो, ठंड का मौसम है, अब 10 बार पानी पीने की आवश्यकता क्या है? एक बार घड़ा भर के पी ले, फ्री हो जा। गर्मी हो तो 4 बार पी लेना। मनसुखलाल जी, गर्मी हो 4 बार पी लेना, लेकिन ठंडी है एक बार घड़ा भर के खूब पी ले और दिन भर बिल्कुल शांति से बैठ। बार बार उस भोजन की याद करने की आवश्यकता क्या? मूल में क्या छोड़ना है? तो गृद्धता छोड़ना है। महेश सेठ घर में बैठा है, भोजन कर रहा है, एक बार भरपेट कर ले, बीमारी हो तो 2 बार कर ले। सूट नहीं होता हमें कब सारी चीजें, सुबह भरपेट खा, शाम को भरपेट खा और भोजन के समय ही पानी पी ले। बार बार मुंह जूठा जूठा करने की आवश्यकता क्या? क्या छोड़ना है? गृद्धता छोड़नी है। अंकेश के भाई, अंकेश कहाँ चला गया है? आज तो छुट्टी थी ना? नहीं है, चले जान। तो क्या छोड़ना है? गृद्धता छोड़नी है, आसक्ति छोड़नी है, लक्ष्य देखना है। हे जीव, कोई जीव ऐसा है उसको यह सूट नहीं होता तो यह खा ले और यह सूट नहीं होता तो यह खा ले। मात्र क्या है? गृद्धता नहीं होनी चाहिए। और यदि गृद्धता है तो आसक्ति है और कर्म बंद है। इसलिए कांता जी ये सारी रूढ़िवादी छोड़ दे। क्योंकि रूढ़िवादी में धर्म नहीं है। रजनीश वगैरिया नहीं, लालावत, रजनीश लालावत, रूढ़िवादी में धर्म नहीं है। रूढ़िवादी में धर्म नहीं है। धर्म कहाँ है? तो धर्म विशुद्धि में है। इसलिए अरविंद भाई रुकावत विशुद्धि बना। अरविंद भाई ने आम खाया, गुठली फेंक दी। अरे गुठली कौन खाए? हे जीव, गुठली महाकाम की है। गुठली में इतने सारे औषधीय गुण हैं। तूने आम खाया और आम खा करके गुठली फेंक दी तो आम जो था, आम कैसा होता है? ठंडा की गर्म? बोलो श्रीपाल भाई, आम की प्रकृति क्या है? आम खाए कभी? कितनी खाए? बेचारे ने टोकरी भर भर की आम खा लिए, लेकिन पता नहीं कि प्रकृति क्या है। अशोक सेठ, आम की प्रकृति जो है तीव्र गर्म है। गर्मी में आता है लेकिन फिर भी आम की प्रकृति गर्म होती है। खरबूज की प्रकृति गर्म होती है, तरबूज की प्रकृति गर्म होती है। मनसुखलाल जी, गर्मी में तो खाते हैं जी, भले खाता है तो, लेकिन फिर भी इनकी प्रकृतियां जो हैं गर्म ही होती है। अब आम की प्रकृति गर्म। अरविंद रुकावत ने 4 आम खा लिए, गुठलियां फेंक दी, सारे शरीर में फुंसियां हो गई। हे जीव, आम खा करके फुंसी हुई, अब क्या करना है? तो उसकी गुठली घिस करके और फुंसी पर लगानी है। उसकी गुठली का दल जो होता है वह ठंडा होता है और वह खाएगा तो तेरा फुंसियां ठीक हो जाएंगी। किसी को दस्त लग रहे हो, करना है? रजनीश मुंगानिया, दस्त तो नहीं लग रहा है? हाँ, तुम्ही से बोल रहे हैं। हाँ, दस्त तो नहीं लग रहा है? हे जीव, किसी को दस्त लग रहे हो मानमल जी, आज से एक काम करो, गर्मी भर आम खूब खाना, लेकिन गुठलियों को फेंकना नहीं। सारी गुठलियाँ सुखा करके रखना। जब भी किसी को दस्त लगे वह सफ़ेद गुठली को फोड़ना, उसका सफ़ेद निकालना और सफ़ेद की जैसे केले की सब्जी बनाते हो ऐसी उसके दल की सफ़ेद सब्जी बना करके और दस्त लगने वाले को खिला देना। उसके दस्त जो है बंद हो जाएंगे। वह गुठली जो सफ़ेद है उसकी प्रकृति ठंडी है और जिसको भी
दस्त लगते हैं, बुखार आता है, उसको गुठली की सब्जी खिलाओ, ठीक हो जाएगा। खाते हो ना? तो समझो अरविंद भाई, आम का दल गरम है, आम के अंदर की गुठली जो है वह ठंडी है, तो गुठली भी खाई जाती है, वह भी अभक्ष नहीं है, और आम भी खाया जाता है, वह भी अभक्ष नहीं है। अभक्ष की जो परिभाषा आगम में लिखी है उसको आगम से निकाल करके जान लो, और जो जो अभक्ष है उसमें मिला लो। हमने रूढ़िवादी के अनुसार परंपराएं पकड़ लगे हैं, जो रूढ़िवादी चल रही। हमारे पिताजी ने ऐसा कहा था, गिरीश भाई तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था? बस सब 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 रूढ़िवादियां पूर्व काल की बेचारा पकड़ के बैठा है। अब आगम को पढ़ने की बेचारे के पास फुर्सत ही नहीं है, और आगम को भी पढ़ता है तो उसी रूढ़िवादी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ता है। मुकेश भाई, हाँ, आगम को भी पढ़ता है, आगम को भी पढ़ता है, तो उसी आगम को अपनी मान्यता की रूढ़िवादी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ता है। और तेरे मन में जो चल रहा है तुझे उस आगम में से वही समझ में आता है, और सारा छोड़ देता है। कहीं दूर में बाजे बज रहे हो और रजनीश वगैरह मन में गाना गा रहा हो, तो उसको वह बाजे उसी गाने की धुन में सुनाई देते हैं। सत्य कि नहीं? बोलो सुनील कोठारी, दूर बाजे बज रहे थे, वहाँ कौन सा गाना चल रहा था जिससे कोई मतलब नहीं, तेरे मन में कौन सा गाना चल रहा था उसी गाने में वह धुन तेरी फिट हो जाएगी। तो ऐसे हमारे अंदर में जो रूढ़ियों के गाने चल रहे हैं, आगम में क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं, वह रूढ़ियों में वह मेरा आगम फिट हो जाता है, और बेचारा काट छाट करके फिट कर देता है। इसलिए हे जीव, सारी रूढ़ियाँ छोड़ करके और आगम की परिपाटी को समझना पड़ेगा। आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं? हंसमुख पंडित जी, तुम आचार्यों की तो सुनते ही नहीं है, अपनी अपनी छांटता है। आचार्य की ठंडे दिमाग से, ठंडे मन से कभी सुनते ही नहीं है। क्या करता है? अपनी अपनी बताता है। और आचार्यों ने तो बेचारे लिख करके चले गए, अब वो बताएं तो है नहीं, शब्द तो जड़ हैं, अब शब्द बोलते नहीं हैं। और तू क्या करता है? आपके मन के अनुसार उसको लगा लेता है, और लगाए लगाए तेरे जन्म जरा मृत्यु का रोग नाश होता नहीं है। वास्तव में आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार उस वास्तविक वस्तु को जान और इन सारी रूढ़ियों को छोड़ दे। महाराज कैसे छोड़ दे? बाप दादा बोल के गए, वो मूर्ख थोड़ी थे। हे जीव, हे जीव, जीव माताएं भी इतनी होशियार हैं कि कांता जी प्रवीण पारसौलिया के यहाँ शादी हुई, किसकी? बेटे की तो हो गई। अब जब बेटे की शादी हुई तो कांता जी गई थी कि नहीं गई थी? नहीं गई थी। क्यों बुलाए नहीं थे तुमने? हैं? काहे का नियम है? नहीं तो शादी में नहीं जाना, तुम्हारे घर पे तो गई होगी ना, घर पे भी नहीं गई थी। जीव, कौन गया था बता? श्री सेठ की अम्मा गई होगी, जी तो जाती हैं। तो श्रीश के बेटे की हुई शादी और श्रीश की अम्मा गई, तो इनके घर में एक बिल्ली थी, तो अम्मा ने पकड़ के उसको टोकनी के नीचे दबा दिया। क्यों? अब जी बिल्ली यहाँ से वहाँ उचक रही है, सारा सामान खराब कर देगी, अभी दूध वूध पी लेगी, कहीं कुछ कर देगी, खराब हो जाएगी। तो उस अम्मा ने टोकनी के नीचे दबा दिया। अब इनकी जो बहू आई थी उसने देख ली कि अम्मा ने टोकनी के नीचे बिल्ली दबाई है, और वह दबी हुई बिल्ली अम्मा तो चली गई, और उस बहू ने उसको परंपरा बना लिया।
हमारे यहाँ जब भी शादी होती है तो बूढ़ी अम्मा को एक बिल्ली दबानी पड़ती है तो शादी शुभ होती है, और नहीं दबाएगी तो अशुभ होती है। अब श्री सेठ बोल रहा हमारी तो परंपरा है। अब श्री सेठ ने उस बिल्ली को अपने झंडा पे भी बिल्ली बना दी, क्यों? हमारी तो परंपरा है। हे जीव मनसुखलाल जी, वर्तमान में ऐसे ही चल रहा है। हमारी तो परंपरा है, हमारी तो रूढ़िवादी है। वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसकी ओर कोई भी देखना पसंद नहीं करता है, खोजना भी पसंद नहीं करता है। मात्र जो रूढ़िवादी विचारी प्राचीन काल से चल रही है उसको ही ढोना पसंद करता है। तो हे जीव, इन रूढ़ियों को ढोने से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। सत्य की खोज कर और अपने लक्ष्य को पहचान। कोई भी बात मैं करता हूँ, कोई भी वस्तु में लेता हूँ, कोई भी मैं छोड़ता हूँ, उसका लक्ष्य क्या है? यदि लक्ष्य सत्य है तो तुझे धर्म मिलेगा, और रूढ़िवादी है तो ढोती रहा। गधे की पीठ पे चंदन लगा है। अजीत भाई, गधे की पीठ पे चंदन लाद दिया, उसका तो कल्याण हो गया। मनसुखलाल जी, गधा बेचारा रोज ईंटें ढोता था, पीठ छुल गई, आज तो चंदन ला देंगे। जीव, चंदन लाद चाहे ईंटें लाद, बेचारे को खबर ही नहीं है। तो ऐसे हमें भी आगम की तो कोई खबर ही नहीं है। अब कुछ भी अपनी पीठ पे लाद करके ढोते रहो, ढोते रहो। देखो, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने एक आसन करे, हमने उपास करा। ये जीव, लक्ष्य की तो खबर ही नहीं, लक्ष्य की तो खबर ही नहीं, लक्ष्य की खबर ही नहीं। जब तक देखो चंदन की सुगंध तो बेचारे गधे को आ नहीं रही है। अब चंदन ला दो चाहे ईंटें ला दो, तो ऐसे तूने धर्म किया और धर्म की सुगंध तो आई नहीं। अब धर्म करो चाहे अधर्म करो, चंदन लादना महेश सेठ कब कार्यकारी है? जब उस गधे को उसकी सुगंध आए और सुगंध का आनंद आए तो कार्यकारी है, और सुगंध का आनंद नहीं आए तो कोई कार्यकारी नहीं है। तो ऐसे मैंने धर्म किया, व्रत किए, एक आसन किए, उनकी सुगंध आनी चाहिए। अजीत भाई, आनंद आना चाहिए, और उसकी सुगंध लेकर के आनंद आए तो प्रयोजन है, लक्ष्य है। और आनंद नहीं आए तो क्या समझना कि गधा चंदन को लादे घूम रहा है, घूमते रहा। मुकेश झूठावत, गधा चंदन को लादे घूम रहा है, घूमते रहो, कोई भी प्रयोजन सदने वाला नहीं है। इसलिए लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है? कोई भी बात मैं करता हूँ, वस्तु में करता हूँ, तो उसका लक्ष्य खोजना चाहिए। यदि लक्ष्य जब तक सही रहेगा तब तक समझना मैं सही मार्ग पर हूँ, और लक्ष्य यदि भटक गए तो समझना कि मेरे लक्ष्य मुझे मंजिल अब मिलने वाली नहीं है। बोली शांतिनाथ भगवान के।